महज 9 किलोमीटर की दूरी, और ये दूरी और उस वक्त बढ़ जाती है, 9 की बजाय 18 हो जाती है, जब इस तरह के रास्ते से होकर इन लोगों को यहाँ पर जो चलना पड़ता है। थोड़ा सा रास्ता पक्का हुआ है, बाकी रह गया। बाकी वो पंचायत बोलते हैं कि ऊपर से फंड नहीं आया। क्या ये 2 किलोमीटर छोड़ने पहले मम्मी पापा वहाँ छोड़े, बारिश हो तो फिर कैसे जाएंगे? हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, तो कैसे जाएंगे ऐसे रास्ते में? आपने सारा रास्ता पूरी तरह से देख लिया है। कट्टे नहीं बनाए है, देखो थोड़े सामने ये मौका देख लो, सारी पूरी भी हट जाएंगी। असि मिट्टी मुट्टी ला के नंगन जोगा रास्ता कर दे जी। 10-15 लाख इनके लिए कोई बड़ी नहीं है, ना हमारे एमएलए के लिए कोई बड़ी बात है, ना हमारे मंत्रियों के लिए। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के एरिया का है उन्ना के, तो उन्हें भी सोचना चाहिए। हमारे सतपाल सत्ती जी एमएलए है, उन्हें भी सोचना चाहिए कि इन घरों के लिए समस्या का हल किया जाए। प्रधान कोई नहीं साड़ी सुनाई करता पंचायत वाला, जेड़ा साडा बाढ़ पैंच बने वा 5 साल हो जाने बने नु, कदी था का मौका नहीं देखे, साड़ी समस्या नहीं देखी अपने बाढ़ पैंच। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य, मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा। इस वक्त ऊना की फतेहपुर ग्राम पंचायत से लाइव जुड़े हैं। ग्राम पंचायत फतेहपुर, ऊना ब्लॉक, ऊना जिला की ये पंचायत है। हालांकि बहुत ज्यादा कोई ऊना जिला मुख्यालय से दूरी नहीं है, लेकिन आज भी इस पंचायत की एक आबादी ऐसी है जिसे आजादी के बाद आज दिन तक एक पक्का रास्ता नहीं मिल पाया। जो रास्ता वो है, वो मैं शिवम से कहूंगा कि एक बार जूम मार के दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह का ये रास्ता है, और हम रास्ते से अलग हटकर मेड़ से होते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये रास्ता चलने के लायक नहीं है। और हालत यहाँ पर यह है कि चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी, चाहे बरसात हो, चाहे सूखा, कई बार इस रास्ते की दिक्कत के कारण लोगों को अपने घरों के मरीज कंधों पर उठाकर सड़क तक ले जाने पड़ते हैं, जो करीब करीब 1 किलोमीटर के आसपास यहाँ से पड़ रही है। तो आज सभी पंचायत के सदस्य भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और इसके साथ साथ ग्रामीण भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और इस समस्या को लेकर आवाज यहाँ पर उठाई जा रही है। और ये समस्या निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या इन लोगों के लिए। और आप देख सकते हैं ये सभी ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं, और इससे आगे जो है वो थोड़ा सा रास्ता पक्का भी आपको दिखाएंगे। एक कार्यक्रम आवाज़े पंचायत यहाँ पर शुरू किया गया है, लेकिन उस आवाज़े पंचायत के तहत क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर लोगों की हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। उसी के तहत आज फतेहपुर में भी पहुंचे हैं, और इस समस्या को लेकर यहाँ पर सारी चीजें आपके साथ साझा करेंगे। हालांकि सबसे बड़ी समस्या का कारण यहाँ पर यह भी है कि इस जगह को, इस आबादी को आज दिन तक पक्का रास्ता नहीं मिल पाया, और जो रास्ता ये पक्का बना है ये आबादी से महज 100 मीटर की दूरी तक ये रास्ता अवेलेबल है। उसके बाद ये रास्ता यहाँ पर पक्का है वो आगे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कीचड़ है, बहुत बुरी तरह से यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है आते जाते। और हालांकि इस मामले को लेकर यहाँ पर आवाज उठाई गई है, और क्या इस पूरे प्रकरण के तहत ये देखिए आप, जो जिस तरह से ये खेतों में लैंडस्लाइड, यहाँ पर जो भूमि का कटाव हुआ है, आप समझ सकते हैं कि इस कच्चे रास्ते से होकर जाना इन लोगों के लिए क्या मुसीबत होगी। ये देखें आप किस तरह से बैग्स में मिट्टी डालकर डंगा लगाकर जमीन को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन इसके बावजूद ये मिट्टी का कटाव, और जब खेतों में इस तरह से मिट्टी का कटाव हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के रास्ते की समस्या का यहाँ पर जो क्या कुछ हालात यहाँ पर होंगे। फिलहाल आबादी यहाँ पर पहुंच चुकी है, करीब करीब 1 किलोमीटर तक यहाँ पर जो इस कच्चे रास्ते से होते हुए इन लोगों को आना पड़ता है अपने इन घरों की तरफ। हालांकि अब बताया ये जा रहा है कि इस रोड को भी पीडब्ल्यूडी के अंडर कर दिया गया है, पहले ये पंचायत के तहत हुआ करता था। एक तो गर्मी बहुत है, और ऊपर से यहाँ पर पैदल चलते हुए इन लोगों के साथ तो ये यहाँ तक जो है वो आबादी तक हम पहुंचे हैं, और आगे भी आबादी है, और
आगे तो और भी ज्यादा दिक्कत रास्ते की यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो आरंभिक तौर पर तस्वीरें आपके साथ हम साझा करें, ये देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल ही हालत तक खराब हो चुकी है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से तो दोपहिया वाहन भी लेकर आना जो है वो बेहद मुसीबत भरा, बेहद मुश्किल। और ये देखिए, ये यहाँ पर पुली भी है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से भूमि का कटाव हुआ है, आप खुद यहाँ पर जो सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि कुछ हद तक इसे पक्का भी किया गया, लेकिन जहां जहां से ये रास्ता कच्चा है वो फिर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का ही कारण है। तो पंचायत के सदस्य भी हैं, ग्रामीण भी यहाँ पर हैं, सभी से यहाँ पर बात करेंगे। वार्ड पंच जो है वो यहाँ पर उनके साथ है। तो ये देखिए आप, हालांकि बड़ी मुसीबत के साथ, बड़ी मशक्कत के साथ यहाँ तक पहुंचे। और देखिए नीचे जो है वो पाइप्स जो फेंके गए हैं, उनके कारण भी यहाँ पर जल भराव की समस्या बढ़ सकती है। और उसी के कारण यहाँ पर इस रास्ते से भी भूमि का कटाव शुरू हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर जहाँ पर ये लोग खड़े हैं उसके नीचे से धीरे धीरे करते हुए मिट्टी खिसकती जा रही है, जिसे यहाँ पर खाना पूर्ति करने का प्रयास किया गया है झाड़ियां काटकर। आपका नाम? कुलदीप सिंह जी। कुलदीप जी, क्या कुछ दिक्कतें जो है वो यहाँ पर आपको? दिक्कत देखो जी, साडा किसी ने समस्या हल की नहीं है। 50-60 साल दी यही समस्या आई। साडे बच्चे भी ऐसे जाते जी। देखो जी, हुण तां बरसात आ गई, हुण सानू लंघना मुश्किल है। इत्थे ना कोई साडा बाइक जांदी, ना कोई गड्डी आंदी। गड्डी है साडी, वो भी बाहर खड़ी कीती भी है। देख लो जी, साडा प्रधान कोई नहीं साडी सुनाई करदा। पंचायत वाला जिहड़ा साडा वार्ड पंच बने वा, 5 साल हो जाने बने नूं, कदी इत्थे आके मौका नहीं देखिया, साडी समस्या नहीं देखी अपने वार्ड पंच मैंबरां दी। तो हुण देखो जी, सानू 2 किलोमीटर सानू जाना पैंदा तुर के, ऐदां दे चीज जाना पैंदा जी सानू। साडी यही समस्या है, साडी ये बनाना चाहिए सड़क। इन्हां नूं पिंड च देखो जी, पक्की जिहड़ी 7 साल बनी भी वो पट के प्रधान उत्थे लोक लवाए दा, साडा इत्थे कोई नहीं सुनाई कीती। ते साडे 2 कट्टे नहीं बनाए प्रधान ने। देखो असीं किहा दा आपे साडे कट्टे बना दे दोनों, तां कट्टे नहीं बनाए। ए देखो थोड़े सामने ही है मौका, ए देख लो सारी पूली भी हट जांदी। असीं मिट्टी मुट्टी ला के तां इत्थे लंघण जोगा रास्ता कर दे जी। ये समस्या है साडी। हाँ जी, आपका नाम? नीरज कुमार जी। नीरज, क्या कुछ समस्या यहाँ पर पेश है? सर, यहाँ पे मेनली समस्या ये है कि यहाँ पे 10 घर भरते हैं, ठीक है जी। स्कूलों में बच्चे भी जाते हैं और कोई इनके पेशेंट भी है, बुजुर्ग है, जैसे जो बीमार हो जाते हैं ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे इन्हीं घरों में से एक संदीप कुमार आर्मी में देश की सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके छोटा सा बच्चा है, उनको स्कूल में जाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये जहाँ पे एक पुली बनाई गई थी पंचायत द्वारा, उसके बाद इन्होंने पंचायत को बोला कि हमारे लिए जो ये पुली का जो बाकी कच्चा रास्ता है इसको पक्का किया जाए। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा रास्ता पक्का हुआ है, बाकी रह गया। बाकी वो पंचायत बोलते हैं कि ऊपर से फंड नहीं आया। तो हमारी जो सड़क विभाग से यही ये दरखास्त है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को बनवाया जाए, क्योंकि आप भी देख रहे हो कि 2025 चल रहा है। आज की डेट में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ऊना हमारा क्षेत्र मतलब कि इतना ज्यादा आगे बढ़ विकास हो चुका है, पर आप इस गांव का देखो 9 किलोमीटर पड़ता है, कोई ज्यादा मतलब की समस्या नहीं है। 10-15 लाख इनके लिए कोई बड़ी नहीं है, ना हमारे MLA के लिए कोई बड़ी बात है, ना हमारे मंत्रियों के लिए। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री के एरिया का है ऊना के, तो उन्हें भी सोचना चाहिए। हमारे सतपाल सत्ती जी MLA है, उन्हें भी सोचना चाहिए कि इन घरों के लिए समस्या का हल किया जाए। बारिश आई, कल देख सकते हो कि पूरा टूट गया। इनके बच्चे वहां पे काम करने जाते वो नहीं जा पाए, तो बड़ी समस्या होती है। इसका हल किया जाएगा।
आपका नाम? करुणा देवी। कमला जी, क्या बस समस्या यही है कि जैसा इन्होंने बोला है कि रास्ता बनना चाहिए, बच्चों की प्रॉब्लम है, बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल जाएंगे तो क्या 2 किलोमीटर छोड़ने पहले मम्मी पापा वहां छोड़े, बारिश हो तो फिर कैसे जाएंगे? इनकी समस्या का हल होना चाहिए। कोई भी बीमार हो तब भी दिक्कत है, मतलब घर से बाहर निकलना तो मुश्किल है, ज्यादा करके बरसात के मौसम में और गर्मी के मौसम में। तो क्या इस समस्या को लेकर कभी प्रशासन या पंचायत से मामले को उठाया गया? नहीं, पहले कभी नहीं उठाया तो बस वोटों के टाइम में सुनवाई कभी किसी ने की नहीं है। वोटों के लिए तो सब आ जाते हैं, है ना, वोटे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, करता तो कोई है नहीं। दिक्कत तो इनको है ना ज्यादा, हमारे रास्ते तो अच्छे हैं, बने हैं, सब कुछ ठीक है। जिनको प्रॉब्लम है पहले उनसे पूछो कि उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। अगर कोई कुछ हो जाए, जैसे कोई वृद्ध है घर में, उसको कैसे उठा के लेके जाएंगे? तब तो नहीं ना आते वो, तब उनसे पूछो कि अभी इनको कैसे लेके जाना है, आप आओ तो लेके जाओ, है ना, उनसे पूछने की बारी, इनसे पूछिए। आइए। हाँ जी, सड़क देखो कितना रास्ता। आपका नाम है? कुंतला। कुंतला जी, क्या कुछ समस्या है? बहुत समस्या सामने, रास्ते की समस्या ज्यादा है। मेरे घर आप बीमार रहता, मेरा मुंडा आदमी से करी कोई नहीं है। हाँ जी, रोना नहीं है, रोना नहीं है, गलत करो। हस्बैंड ज्यादा बीमार है ना, उसकी वजह से दिक्कत तो होती है। नमस्कार जी, मेरा नाम निशा देवी है और मैं महिला मंडल की प्रधान हूँ। मैं चाहती हूँ प्रशासन, पंचायत प्रधान, एमएलए जो भी मौजूदा सरकार है वो इस रास्ते को पक्का करने के लिए अपनी पूरी पहुंच लगाएं, क्योंकि इन घरों के लिए रास्ते के में जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। 10 बार जाना पड़ता है, बच्चे हैं, स्कूल जाएंगे, राशन लेने जाएंगे, हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, तो कैसे जाएंगे ऐसे रास्ते में? आपने सारा रास्ता पूरी तरह से देख लिया है। 10 साल पहले इस रास्ते को इस तरह की गोरी बनाई गई थी, पहले जहाँ पर सिर्फ एक पैर का सी 10 साल भी इस रास्ते में पक्का नहीं करवाया होया। तो दसो तुसी कित्थे जाना कि 9-10 किलोमीटर सानू ना पैंदा, कित्थे सरकार बैठी, क्या देख रही है इस वेले सरकार? आपका नाम? इकबाल सिंह। इकबाल जी, आप इस पंचायत के उप प्रधान हैं और जिस तरह से लोगों ने ये समस्या आपके सामने ही यहाँ पर पूरी बयान की है, क्या कहना चाहेंगे इसको? सर, जब हम शुरू किया काम तो पहले जहाँ से शुरू किया 5 लाख रुपया हमने ये सड़क पक्की करवाई, उस पर ये पूरी का काम हमने किया। तो अब इसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? पूरा किया जा सकता है साहब, फंड की कमी है, फंड नहीं आ रहा पीछे से भी। तो क्या इस मामले को कभी प्रशासन या एमएलए उठाया? हमने एमएलए के पास उठाया। क्या बोला उन्होंने? वो कहते हैं करेंगे करेंगे बस। तो पंचायत के उप प्रधान और वार्ड पंच भी इस वक्त ग्रामीणों के साथ हैं। हालांकि पंचायत के प्रधान यहाँ पर जब वो उपलब्ध नहीं थे, जिसके चलते उप प्रधान यहाँ पर पहुंचे और ये पूरे का पूरा मामला आपके सामने यहाँ पर रखा है। और रास्ते की जो समस्या है वो निश्चित रूप से देश की सीमाओं पर सेवाएं प्रदान कर रहे एक सैनिक, उनका जो है वो यहाँ पर निवास है। उनके पिता भी हालांकि बीमार चल रहे हैं और रास्ते की ये समस्या इन लोगों के लिए कोई नई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये समस्या पुरानी होती जा रही है वैसे ही ये गंभीर भी होती जा रही है। फतेहपुर जो महज 9 किलोमीटर की दूरी पर ऊना मुख्यालय से है, लेकिन हैरानगी देखिए कि आजादी के बाद से लेकर आज दिन तक इन आबादियों को पक्का रास्ता नहीं मिल पाया और पक्के रास्ते से इनकी आबादी की दूरी सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की है। तो कहीं ना कहीं शासक और प्रशासक दोनों पर यह सवाल खड़ा होता है कि कितनी ही सरकारें आई, कितनी ही सरकारें आकर चली गई, कितने ही अधिकारी आए और गए होंगे, लेकिन क्या इन लोगों की समस्या उनके ध्यान में नहीं आई? और सबसे बड़ा सवाल मौजूदा ही नहीं बल्कि इससे पहले भी जो पंचायतें इस गांव में रही हैं, क्या उनके जहन में या उनके ध्यान में कभी ये समस्या नहीं आई? तो ये कहीं ना कहीं सभी चीजें यहाँ पर जो वो इशारा करती हैं जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरह से नहीं हो पाने का। फिर वो चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पंचायत हो, सभी इस वक्त इन लोगों के लिए उस कटघरे में खड़े हुए दिखाई देते हैं जिसमें निश्चित रूप से कोई भी शासक प्रशासक नहीं आना चाहेगा। सिर्फ 9 किलोमीटर ऊना से महज 9 किलोमीटर की दूरी, और ये दूरी और उस वक्त बढ़ जाती है, 9 की बजाय 18 हो जाती है जब इस तरह के रास्ते से होकर इन लोगों को यहाँ पर जो चलना पड़ता है। हालांकि महज 1 किलोमीटर है, उसमें से भी थोड़ा बहुत इस रास्ते को पक्का किया गया है, लेकिन जहां पर यह रास्ता पक्का नहीं हुआ है
वहां पर ये रास्ता नहीं बल्कि पूरी तरह से खड है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर आप बाइक भी लेकर नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हादसों को भी न्योता देता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े करता है।